बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ बेसन कतली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग इसको बेसन की खंडवियाँ भी कहते हैं, खंडलियाँ भी कहा जाता है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। एक आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सी बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बेसन की खंडवियाँ बनाने के लिए मैं 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल करूँगी। आप 2 से 2.5 कप या 3 कप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बेसन को छानकर शामिल करना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से बेसन स्मूथ हो जाता है, इसके तमाम लम्स ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर मज़ीद मैं आधा कप बेसन शामिल कर रही हूँ, इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसके अलावा साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और थोड़ी सी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इनको पहले हम ड्राई मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करते हुए एक बिल्कुल पतला सा बैटर हमने बनाना है। मैंने 1.5 कप बेसन लिया था, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर 3 कप पानी शामिल करना चाहिए था, मगर मैं इसमें 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आपने 1.5 कप के हिसाब से 1 कप पानी या 1.5 कप पानी शामिल नहीं करना है। जितना ज़्यादा पानी आप इसमें शामिल करेंगे उतनी ज़्यादा ये बेसन को पकने में मदद मिलती है, यानी एक इसका कच्चापन दूर होता है। कम पानी शामिल करेंगे तो कम इसकी कुकिंग होगी, उसका बेसन का कच्चापन भी दूर नहीं होगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कुक करेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ये तमाम बैटर हम इसमें पोर करेंगे। चूल्हा हमने बिल्कुल हल्का रखना है, धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ज़्यादा इसका कच्चापन दूर होगा। आपको अभी मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। यहाँ डालने के फ़ौरन बाद ही ये बेसन गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं, ये बेसन अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं, ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो बस पास खड़े रहकर हमने चम्मच चलाना है। 4 से 5 मिनट में ये ठीक हो जाएगा। इस बेसन को पकाने के लिए आपने नॉन स्टिक बर्तन का इंतखाब करना है। अगर आप सिल्वर या लोहे की कढ़ाई में इसको पकाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेसन उसके साथ चिपक जाता है और काफ़ी ज़्यादा फिर बेसन वेस्ट होता है। तो अभी आप देखें मैं चम्मच मुस्तकिल चला रही हूँ, मैंने कुछ भी कट नहीं किया है और आप देखें थिक होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये मज़ीद ठीक हो चुका है। बस चम्मच चलाते रहेंगे, कच्चापन दूर करेंगे और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है, इसके पक जाने की निशानी है। दूसरा ये कि यहाँ पर देखें इस तरह से कंडीशन हो जाए, बिल्कुल लचीला सा हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा बस इसकी ये कंसिस्टेंसी है, इतनी थिकनेस आपने रखनी है। इसको अब हम फ़ौरन से किसी भी बर्तन में निकालेंगे, उसको ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि वो चिपके नहीं। मैं इस तरह की एक ट्रे ले रही हूँ, बेकिंग ट्रे, उसमें मैं इसको ऐड करूँगी और थिकनेस आप इसकी अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए। तो तमाम इसमें डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको स्मूथ करेंगे। ये स्टेप आपने थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि ये फ़ौरन से सख्त होना शुरू हो जाता है, यानी ये अच्छी तरह से स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको ज़्यादा हार्ड करके भी चूल्हे से नहीं उतारना, वरना ये मज़ीद अच्छी तरह से स्टेबल नहीं होगा। थोड़ा सा आपने पतला ही रहने देना है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो चम्मच में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद हम इसको स्मूथ करेंगे, चम्मच से चिपकेगा नहीं। अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसको मैं रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए। तब तक हम इसके लिए अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, इसके अलावा 1 अदद टमाटर है। इन दोनों को हम रफली कट कर लेंगे और इसके अलावा मेरे पास 3/4 कप के बराबर दही मौजूद है। इसको भी हम ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों को एक साथ ही हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने प्याज और टमाटर के रफली पीसेस कट कर लिए हैं, इनको हम ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके दही भी शामिल कर देंगे और दही को थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ये वाला पानी यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा पानी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ।
देखें यहाँ पर मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अभी हम इसको रख देंगे यहाँ पर। इस वक्त 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। बेसन को भी काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल चुका है, ये ठंडा भी हो चुका है, स्टेबल भी हो चुका है। तो अभी हमने इसको उल्टा कर दिया है कटिंग बोर्ड के ऊपर, और इसकी आप देख सकते हैं नीचे वाली सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, काफ़ी अच्छा स्टेबल हो चुका है। तो अब हम इसकी कतलियाँ काटेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट और लचीली बेसन की ये कतलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनको अभी हम रख देंगे एक साइड पर, और जो हम साइड से पीस बचा था इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये पक चुका है और बहुत मज़े का लगता है ये। तो अभी हम यहाँ उसी कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, क्योंकि अभी हमने इसमें कतलियाँ भी फ्राई करनी है और इसी कढ़ाई में हम इसकी कुकिंग भी करेंगे। तो कतलियों को मैंने ऐड कर दिया है। कतलियों को बस 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। नीचे वाली साइड पे कलर आ जाएगा, फ़ौरन से टर्न करेंगे। ऊपर वाली साइड पर भी थोड़ा सा कलर लेकर आ जाएंगे और इनको यहाँ से निकाल लेंगे। बस सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस वक्त नीचे वाली साइड पर भी सेम कलर आ चुका है, तो इनको मैं यहाँ से निकालूंगी और इसी ऑयल में हमने इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगता है तो आप कम कर लीजिएगा। और इसी गरम तेल में हमने हाफ टी स्पून के बराबर मेथी दाना शामिल करना है। कुछ देर के लिए इसको कड़कड़ाएंगे, चंद सेकंड्स के लिए। उसके बाद हमने प्याज, टमाटर और दही वाला पेस्ट शामिल करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्राइंडर जग को भी थोड़ा सा पानी डालकर साफ कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और ढक्कन खोलकर तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। काफ़ी अच्छी हम दही की भुनाई कर लेंगे। इस वक्त ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है, आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं। तो बस अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा पानी मैंने पहले शामिल करके देखा है, मिक्स करके देखेंगे, कम रहेगा मज़ीद शामिल कर देंगे। और इसको ढक कर रख देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए। इस वक्त पानी में 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसमें कतलियाँ शामिल करेंगे। कतलियाँ शामिल करने के बाद भी हमने इसी पानी में इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक कर रखना है और दम वाली आंच पर इसको पकाएंगे ताकि कतलियाँ भी थोड़ा बहुत इसका पानी सोख कर लें। यहाँ देखें कतलियाँ फ्लोट होकर खुद ही से ऊपर आ चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी इन्होंने सोख कर लिया है और बहुत अच्छी सी ये मज़ेदार सी सॉफ्ट हो चुकी हैं इस वक्त। तो बस अब कुछ मज़ीद चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लाजमी शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ज़रूर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और ढक कर रख देंगे और कुछ देर के बाद डिश आउट करेंगे। बेसन की इन कतलियों की रेसिपी या खंडवियों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। आसान सी मगर बेहद मज़ेदार रेसिपी है और आपने कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करना है। और अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ ये खंडवियाँ किस कदर सॉफ्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। इनके अंदर गुठली भी बिल्कुल नहीं थी, जैसे अमूमन बेसन सख्त हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको तोड़ने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।